जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है। ये बेसिकली एक शुक्राना सत्संग है और बहुत सी संगत जी के काफ़ी सवाल जो है आज इस सत्संग से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी संगत जी को इस तरीके से दर्शन होते हैं गुरु जी के, और वो समझ भी नहीं पाते हैं। हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, तो आई एम श्योर कि आज के सत्संग से आपको आपके सारे सवालों के जवाब घर बैठे मिल जाएंगे। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करते हैं आंटी जी का सत्संग सुनने से पहले। और संगत जी, हमेशा आप मंत्र जाप करके ही सत्संग सुना कीजिए। उससे क्या होगा ना कि घर बैठे ही ये सत्संग एक लाइव सत्संग के जैसे हो जाएगा, क्योंकि सत्संग का जो भाव है अगर हमारे दिल में है ना, तो वो सत्संग अमृत हो जाता है। और अगर हम भाव करके सत्संग नहीं सुनते हैं ना, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। गुरुजी तो हर जगह है ना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हमेशा साडे अंग संग रहण लई तुहाडा धन्नवाद गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मेरा 5वां सत्संग है। गुरु जी की मेहर के सदका ये मैं अपना 5वां सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, इससे पहले थोड़े दिन ही पहले मैंने अपना सत्संग एक शेयर किया है, बट अभी वो नहीं आया वो सत्संग। बट गुरु जी के जो आदेश हुआ था मुझे कि तूने सत्संग शेयर करना है, 2-3 दिन पहले से ही आ रहा है मुझे, और इसीलिए आज मैं आपके सामने ये सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी इतने प्यारे हैं, जानी जहान है, कुछ भी नहीं छुपा उनसे, और हर पल हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, चाहे हम निद्रा में हो, चाहे हम जाग रहे हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो गुरु जी जो है हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, हमारी हर पल खबर रखते हैं कि किस समय मेरे बच्चों को जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनको क्या चाहिए। तो संगत जी, मैं आपके साथ जो भी है सत्संग शेयर करूंगी, ये भी वैसे गुरु जी का एक शुक्राना सत्संग ही है कि गुरु जी आपका शुक्राना हम जितना करें उतना ही कम है। लेकिन फिर भी गुरु जी ने जो कहा है तो मैं उसकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ कि गुरु जी आपका चरणों में लगाने का हर पल शुक्राना है। आपने जो लाइफ ब्लेस करी है, पता नहीं कितनी बार करी है, उसके लिए हर पल शुक्राना है। संगत जी, जो मेरा पिछला सत्संग है तो मैंने उसमें शेयर किया था कि मुझे एक सपना आया था, गुरुजी ने दिखाया था कि उस सपने में, मतलब मुझे वो विजन क्लियर नहीं था, बट बाद में मुझे सत्संग के जरिए ही पता चला था कि उस सपने में वो माता पार्वती जी ही थे। सत्संग के जरिए मुझे पता चला। तो फिर गुरुजी ने मुझे एक और मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि कुड़िए तेनू मतलब जो पार्वती माँ दी आशीर्वाद दी बहुत जरूरत सी, ये सत्संग सुन। तो संगत जी, मैंने जो सत्संग सुना तो उसमें उन्होंने जो मुझे बिल्कुल विजन क्लियर कर दिया कि हाँ, मतलब जो भी मेरी बॉडी के अंदर बीमारियां थी वो उन्होंने उनको काट रहे हैं, वो मेरे कर्मों को वो काट रहे हैं। और संगत जी, एक सत्संग
इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे जो गुरुजी का दरबार लगा हुआ है, तो हम वहाँ पे हर थर्सडे को जैसे सत्संग होता है, तो उस दिन थर्सडे को तो मैं नहीं जा पाई, और थर्सडे को शायद वो सत्संग नहीं हुआ, तो मैं फ्राइडे को वहाँ पे जब सत्संग में गई हूँ। और संगत जी, सत्संग में क्या हुआ कि मैं जब गई हूँ, आने लगी तो थोड़ी देर जैसे पता नहीं क्यों मैं रुक गई, और वो मैंने अंकल जी थे वहाँ, उनको बोला कि मुझे जल प्रसाद दे दो, जो गुरुजी के चरणों के पास रखते हैं सत्संग के समय। तो उनको शायद समझ नहीं आई, उनको ये लगा कि मैंने जो बॉटल के अंदर जल प्रसाद रखा होता है तो वो मांग रही हूँ। तो अंदर जाके जब जल प्रसाद लेके आए, तो फिर उसके बाद मैंने गुरुजी की से आज्ञा लेकर वापस आना चाहा। तो गुरुजी मैं वहीं संगत जी सॉरी मैं वहीं पे खड़ी रही गुरुजी के स्वरूप के पास। तो उनके गुरुजी के चरणों के पास माला, फूलों की माला और जो फूल चढ़े होते हैं, तो जब मैं आने लगी वहाँ पे एक जो अंकल थे, वो सारा जैसे स्वरूप वहाँ से हटा रहे थे, और माला भी वहाँ से, फूल भी उठा रहे थे, क्योंकि दरबार तो अंदर लगा हुआ है और वो बाहर जहाँ पे नीचे सारी संगत बैठ के लंगर प्रसाद करती है, स्वरूप वहाँ पे एक गुरुजी का स्वरूप ही रखा होता है, क्योंकि वो जैसे एक स्ट्रीट है, तो वहाँ से वो गुरुजी के स्वरूप को मतलब उठा के अंदर ले जाने वाले थे। तो मैंने जब आने लगी तो वहाँ अंकल जी जो खड़े थे, उन्होंने एक माला उठाई और मुझे दे दी और बोला कि ये लो, आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की तरफ से। संगत जी, मुझे मतलब समझ नहीं आया कि क्या हुआ, इतना अच्छा फील हो रहा था कि गुरुजी ने, ये तो था कि हाँ, कि उन्होंने पता नहीं क्या कर्म काटा है, क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, क्या वो मतलब लाइफ के अंदर क्या चेंजेस गुरुजी लाना चाह रहे हैं, किस ब्लेसिंग्स के जरिए। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, उनकी ब्लेसिंग्स का। और संगत जी, जब मैं घर आई हूँ तो उसके बाद फिर मुझे मैसेज मिला गुरुजी का सत्संग के जरिए कि कुड़िए, तेरे जड़े 5 जन्म नहीं बोला, ये बोला था कि उन्होंने कि तेरे 5 बहुत वड्डे कष्ट ने कुड़िए जड़े में वो कट्टे हैं, ते अगे भी होर जो भी तेरे दुख तकलीफां आनगियां लाइफ च, वो भी दिक्कतां ने जड़ियां वो भी ठीक हो जाएंगियां। तो संगत जी, जब मैं सत्संग के लिए जा रही थी, मुझे मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं खुद नहीं जा रही, और जैसे मुझे गुरुजी खींच के ही लेके जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक दो जो सत्संग आसपास हुए मुझे पता चला, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जा पाई थी। और गुरुजी ने मेरे को इशारा किया था सत्संग के जरिए कि कुड़िया तो पुल्ला मतलब वार वार क्यों कर दी, और मुझे ये था कि अब नेक्स्ट टाइम जब सत्संग आए तो मैं वहाँ पे जाऊँ, और जो गुरुजी मुझे वहाँ जाने के लिए कह रहे हैं, मुझे उन्होंने पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स देनी है। तो संगत जी, वो ब्लेसिंग्स उन्होंने, गुरुजी ने अपने चरणों के नीचे जो माला पड़ी हुई थी, इतनी संगत थी, उन्होंने किसी को नहीं दी, मतलब मुझे उन्होंने वो माला गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के रूप में दी। सच में संगत जी, निहाल कर दिया गुरुजी ने। और संगत जी, जब मेरे को ना फूलों की खुशबू, गुलाब के फूलों की खुशबू कम आती है, जैसे ज़्यादातर कड़ा प्रसाद की आती है। तो जब उस दिन मैं सत्संग में बैठी हुई थी, लंगर गई हूँ, तब भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, और जब मैं वहाँ पे लंगर प्रसाद कर रही थी बैठ के, तब भी बहुत ज़्यादा मेरे को फूलों की खुशबू आ रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, मुझे फील करा रहे हैं जैसे कुछ तो मतलब आज है जैसे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद संगत जी, मुझे मैसेज भी आया गुरुजी का कि कुड़िए तो शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे जड़े 5 बहुत वड्डे कर्म सी, कष्ट सी, वो मैं कट दिते है। तो संगत जी, इस तरह से देखो, जो गुरुजी हैं, जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो हम चाहे जितनी मर्जी भूल कर ले, लेकिन गुरुजी हमें अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं कि हाथ पकड़ के हमें हमारी गलतियां भी सुधारते हैं, हमसे सुधरवाते हैं, और
हमारे मतलब हर जहाँ पे हमें ब्लेसिंग्स की नीड है, मतलब उनको मतलब जिस तरह से वो अपनी लाइफ को ब्लेस करना चाहते हैं ना, वो संगत जी समझ नहीं आता हमें कि वो किस तरह से कहाँ पे ले जाके कैसे किस चीज़ के ज़रिए हमें उन्होंने ब्लेस करना है। और वो चीज़ें संगत जी हमें बाद में समझ आती हैं कि हाँ, ये गुरुजी ने इस दिन ये मैसेज दिया था। तो वो मैसेज कई बार उस टाइम नहीं समझ आते संगत जी, बाद में हमें समझ आते हैं कि जब हमारे साथ वो सत्संग हो जाते हैं, बाद में सारी गुरुजी किस तरह से डॉट डॉट कनेक्ट करते हैं और फिर उसका एक क्लियर विजन बना देते हैं हमारे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब उस दिन मुझे जो सत्संग पार्वती माता जी का जो मैंने सत्संग बताया आपको, तो उस के बाद मुझे ना मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि जब मैंने सत्संग शेयर किया है संगत जी, इससे पहले वाला जो तो चौथा सत्संग शेयर किया था मैंने, तो उसमें गुरुजी जैसे बार बार इशारे दे रहे थे कि सत्संग, बड़ा सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, जब मैंने वो सत्संग शेयर कर लिया तो मैं उसके बाद बहुत लाइट फील कर रही थी। और मुझे जो अपने मैंने उस सत्संग में ये बोला था, गुरुजी की अरदास करी थी कि गुरुजी, मेरी अरदास है आपके चरणों में कि आप जो भी मुझे सत्संग के ज़रिए समझाना चाहते हो तो मुझे क्लियर समझ आ जाया करे, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं कि हम आपकी जो भी हमें समझाना चाहते हो और हम समझ पाएँ। तो संगत जी, उसके बाद मुझे जो मैसेज बिल्कुल क्लियर समझ आने लगे गुरुजी के आशीर्वाद से। और मैं गुरुजी से ये भी प्रार्थना करी कि गुरुजी, आपने जब भी मुझे दर्शन दिए स्वप्न के ज़रिए, तो मुझे आप का जो स्वरूप है बिल्कुल क्लियर नहीं नज़र आता है, लेकिन हाँ, मुझे फील होता है कि गुरुजी हैं यहाँ पे और गुरुजी ये बात कानों में डाल रहे हैं, सुना रहे हैं या ये आदेश दे रहे हैं। लेकिन जब मैंने अरदास करके गुरुजी आपका स्वरूप क्लियर नज़र आए, तो संगत जी, जब मैंने वो चौथा सत्संग शेयर किया, उस दिन के बाद उसी दिन मतलब रात को मुझे गुरुजी का स्वप्न आया कि जैसे चंद्रमा के अंदर गुरुजी के जो एक साइड वाला स्वरूप है, साइड फेस दिख रहा है। तो पहले तो वो दिखाई देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे से मुझे गुरुजी का बिल्कुल फ्रंट सामने जैसे पूरा जो स्वरूप है वो नज़र आता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से संगत जी, कई बार हमारे कुछ कर्म होते हैं, तो कई बार संगत जी गुरुजी हमें अपने पूरे स्वरूप के दर्शन नहीं कराते हैं, लेकिन हमें आभास जरूर होता है कि हाँ भी गुरुजी आए हैं सपने में। तो वो चौथे सत्संग के ज़रिए गुरुजी ने मेरे पता नहीं कितने बड़े कष्ट काटने थे, तो या मेरे कर्म थे जो काटने थे, उसके बाद ही मुझे जो रास्ता क्लियर कर रहे हैं आगे का। तो संगत जी, उसके बाद ही वो अच्छे से दर्शन मुझे वो हो पाए सत्संग के ज़रिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं बस इतना ही सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी गुरुजी की आज्ञा से। आगे जब गुरुजी हुक्म देंगे मुझे, तो फिर मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी, अगर आपकी बच्ची से सत्संग करते हुए कुछ गलती से या कुछ भी गलत बोला गया हो तो आप मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आगे से सद्बुद्धि देना, ज्ञान देना कि आप जो अच्छे तरीके से बुलवाना चाहिए हम बोल पाएँ, और कोई मैसेज संगत जी को जो भी आपने दिलवाना चाहते हैं वो सबको समझ आ पाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, जो आपने इतना प्यारा सत्संग हमें ब्लेस किया। बस गुरुजी, हमें वरदान में आप ही चाहिए कि आप ही हमारे पास रहो, हमें हमारे अंग संग रहो जैसे आप रहते हो। हर घड़ी हर पल हर साह ਲਈ शुक्राना मेरे मालिक, सारी चीज़ाਂ ਲਈ शुक्राना, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾफ़ੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੁਝ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।